हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, हम यहाँ पे बातें करेंगे। इन्वेस्टमेंट हम जब भी करते हैं, म्यूचुअल फंड का नाम सबसे पहले आता है। सब लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो गाइस, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। कौन सा म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें? क्या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें या फिर लमसम में इन्वेस्टमेंट करें? दोनों में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, बट कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल सही रहेगा, सोचने वाली बात ये है। अगर हम लमसम में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर भी हमारे पास में तीन ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास तीन प्रॉब्लम आते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गैस हम 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया होगा 1,000, 2,000, 5,000 का क्राइटेरिया है, जो मंथली इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, या फिर हम 5,000, 10,000 एक बार में इन्वेस्टमेंट कर लमसम में इन्वेस्टमेंट कर देंगे ताकि हमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमें 1 लाख, 2 लाख रुपया जब एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाता है कि हमें एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है। बट अगर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना हमें यहाँ पे दिख जाता है, फिर हमें समझ में आता है गैस हम कौन सा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करें, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें या फिर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें। गैस, यहाँ पे एक कहावत है कि जब दोस्त ऐसे फेल होता है तो हमें ऐसे बहुत दुख होता है, बट हमसे ज़्यादा ऐसे सक्सेस करता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है। आप किसी से भी पूछते हैं ना, तो वहाँ पे आपको सही ऐसे इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देगा। ठीक है, उसके पास में उसके म्यूचुअल फंड या पोर्टफोलियो में जो भी ऐसे सबसे ऐसे घटिया ऐसे एसआईपी होगा, सबसे घटिया ऐसे परफॉर्म कर रहा होगा, आपको वही ऐसे वहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो आप किसी से पूछे नहीं, हम यहाँ पे बताने के लिए काफ़ी हैं दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब मेरे से जुड़े रहें, मेरा वीडियो देखेंगे, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आएगा गैस कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। क्या हमने किसी भी म्यूचुअल फंड में गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो वहाँ पे भी मैं टाइम टू टाइम ऐसे आपको अपडेट करता रहूँगा। क्या उससे स्विच कर जाना है या फिर ऐसे कंटिन्यू रखना है, कब स्विच करना है, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बोर्ड पे चल के समझते हैं एक परसेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है म्यूचुअल फंड में गाइस। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं मेरा टॉपिक ही है कौन सा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें। सबसे बड़ी बात यहाँ पे सोचने वाली होती है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें या फिर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तीन टाइप होते हैं। हर एक कंपनी के म्यूचुअल फंड का तीन टाइप्स होता है। ठीक है, अगर हम सपोज दैट इसे सोचते हैं क्या, अरे इसमें रिस्क है हमें, ठीक है, अगर हमें इसमें भी रिस्क है, इसमें आप किसी भी म्यूचुअल फंड को खोल कर देखेंगे तो आपको हर कंपनी में, जैसे स्मॉल कैप आप देखेंगे तो वहाँ पे भी दिखाएगा आपको ऐसे हाई रिस्क, मिड कैप में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी दिखाएगा हाई रिस्क, आप लार्ज कैप में देखेंगे यहाँ पे भी दिखाएगा आपको हाई रिस्क। तो गाइस, जब तीनों में हाई रिस्क है तो हमें तो इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखना ये है कि सिक्योर हमारा पैसा ज़्यादा कहाँ है। तो डेफिनेटली गाइस हमारा पैसा सिक्योर इस लार्ज कैप में ही होता है, बट अभी के कंडीशन में ऐसा नहीं है। आपने अडानी का देखा होगा कि गाइस वहाँ पे ऐसे करोड़ों का ऐसे दोस्तों ऐसे करोड़ लाखों करोड़ों का ऐसा संपत्ति डाउन चला गया है वहाँ पे। तो उस टाइप से जहाँ पे जैसे एलआईसी है से इन्वेस्टमेंट कर रखे थे अपना म्यूचुअल फंड, सारे अडानी का ही पोर्टफोलियो बना के रखे थे, तो उस इन्वेस्टर का तो है दोस्तों ऐसे वाट लग चुका है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लार्ज कैप में फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिड कैप में फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्मॉल कैप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फर्क कहाँ पे पड़ता है कि 1% का अगर आपको नुकसान होता है वहाँ पे और 1% का आपको प्रॉफिट होता है वहाँ पे। मैं 1% के कारण गैस आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 30 लाख रुपया का है से कम 30 लाख रुपया का है से नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए 30 लाख रुपया का नुकसान होता है। कैलकुलेशन आप डायरेक्ट है गाइस, जैसे आप एसआईपी कैलकुलेटर है से ओपन करेंगे, वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे किसी भी कंपनी का। सपोज दैट है यहाँ पे लार्ज कैप का हमने 15% के हिसाब से कैलकुलेशन किया। ठीक है, लार्ज कैप हमने ऐसे करेंगे 15% के हिसाब से कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे मिड कैप हम करेंगे 16% के हिसाब से कैलकुलेशन, और ऐसे स्मॉल कैप करेंगे 17% के हिसाब से कैलकुलेशन। सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको ऐसे दिखा रहा है स्मॉल कैप में ही, उसके बाद दिखा रहा है मिड कैप में, और लास्ट में दिखा रहा है गाइस जैसे लार्ज कैप में। तो 1% के हिसाब से अगर कैलकुलेशन हम बढ़ाते गए तो आप देखेंगे कि 15% के हिसाब से यहाँ पे 16% में से आपको ऐसे 30 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा अगर हम 2,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू। तो ठीक है, अगर हम
यहाँ मिड कैप से स्मॉल कैप में देखते हैं तो यहाँ पे गैस आपको ऐसे 30 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा। सपोज दैट हम लार्ज कैप में ना करके स्मॉल कैप में डायरेक्ट हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पे 60 लाख रुपया का ऐसा प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप दो इन्वेस्टमेंट शुरू करें, एक स्मॉल कैप में और दूसरा लार्ज कैप में। आप दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा जब आपका लगभग 5 साल 6 साल का गाइज हो जाएगा ना, आपको वहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा कि वहीं पे गाइज जैसे 1 लाख रुपया का आपका डिफरेंस आ जाएगा 5-6 साल में। ठीक है, फिर आप सोचेंगे कि 1 लाख रुपया का डिफरेंस गाइज है दोनों में, हम यहाँ पर से स्विच कर से स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस समय आपके पास में एक कन्फ्यूज़न और रहेगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या पता यहाँ पे हमें रिस्क ज़्यादा है, नुकसान ना हो जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है, आप कहीं पे भी आपको नुकसान हो सकता है और कहीं पे भी आपको इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सोचने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप कहीं पर भी बेफिक्र कर सकते हैं और अपने पैसे को 60 लाख रुपया अप डाउन कर सकते हैं। ये आपका हाथ में है गाइस, आपके हाथ में। अगर आप चाहते हैं 60 लाख रुपया कम करना तो लार्ज कैप में कर सकते हैं, और 60 लाख रुपया ज़्यादा करना गाइस तो आप ऐसे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बीच का अगर आप लेना चाहते हैं गाइस तो आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 30 लाख रुपया का अप या डाउन दोनों होता है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा मेरा ये पूरा वीडियो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं कि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसे मेरा वीडियो देखकर कुछ ना कुछ सीखे जरूर गाइस। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।